नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ योगा पेपर 2 यूनिट 3 में योग उपनिषद के अंतर्गत आज का हमारा उपनिषद है योग कुंडलियो उपनिषद। यह उपनिषद जो यूजीसी नेट जेआरएफ योगा पेपर 2 के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो आइए आज के इस उपनिषद के आज के इस कक्षा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले इस उपनिषद के परिचय संक्षिप्त रूप में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह उपनिषद में आखिर क्या क्या मुख्य विषय वस्तु को इसमें वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह उपनिषद कौन सी वेदीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो यह उपनिषद अजुर्वेदीय परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसमें मुख्य रूप से 3 अध्याय हैं, जिसमें से प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम वायु जय अर्थात वायु अर्थात प्राण को जय करने, उसको नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम सिद्धि के रूप में उसके 3 उपाय बताए गए हैं। यानी कि प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से 3 उपाय बताए हैं, जिसमें पहला है मिताहार जो उपयुक्त आहार है उसके बारे में और उसको पालन करना। दूसरा है आसन, जो आवश्यक आसन है उसका नियमित अभ्यास और शक्ति चालनी मुद्रा। ये तीनों का जब संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं तब प्राणायाम की सिद्धि सरलता से हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद सरस्वती चालन की प्रक्रिया बताई गई है। प्राणायाम के भेद के अंतर्गत सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भ्रष्टिका आदि प्राणायाम का वर्णन किया गया है। मुद्रा बंध में यदि देखा जाए तो 3 बंध जो मुख्य रूप से हैं वो मूल बंध, उड़ियान बंध तथा जालंधर बंध का वर्णन यहाँ पे पहले अध्याय में ही हुआ है। और फिर योगाभ्यास के विघ्न और उससे बचाव का वर्णन किया गया। साथ ही योगाभ्यास से कुंडलिनी जागरण का वर्णन है। 3 ग्रंथियों जिसमें से मुख्य रूप से कुंडलिनी जागरण के अंतर्गत जब प्राण जो है कुंडलिनी महाशक्ति जो मूलाधार से जागृत होकर के ऊपर ऊर्ध्वगमन होता है सुषुम्ना में, तो उसमें 3 ग्रंथियों का वेदन, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के वेदन का वेदन करके कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश का वर्णन है। और फिर ये जो शिव प्राण तत्व जो है प्राण तत्व का शिव तत्व में विलीन होना, समाधि अवस्था में सर्वत्र चेतन तत्व की अनुभूति का इसमें वर्णन मिलता है कि जब हमारा प्राण है जो कुंडलिनी महाशक्ति के रूप में मूलाधार चक्र में सोई रहती है, वो जब जागृत होते हैं तो तीनों ग्रंथियों को भेदते हुए शिव तत्व में जाकर के हमारा सहस्त्रार में उसमें एकाकार होते हैं। तो उस अवस्था में सर्वत्र चेतन तत्व की अनुभूति होती है और समाधि योग जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन इसमें किया गया है। फिर दूसरे अध्याय का शुरुआत ही खेचरी मुद्रा के वर्णन से हुआ है। खेचरी मुद्रा जिसमें खेचरी का स्वरूप, उसकी फलश्रुति, खेचरी मुद्रा क्या है उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं दूसरे अध्याय में, उसके फल के बारे में बताते हैं, उसके क्या लाभ होंगे। खेचरी मुद्रा की सिद्धि के लिए मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि बताया गया है। यानी कि एक तो खेचरी मुद्रा के लिए मेलन और दूसरा मंत्र जप। तो मंत्र जप से भी खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है ऐसा बताया गया है। खेचरी का अभ्यास क्रम आदि का इसमें विस्तृत वर्णन हुआ है दूसरे अध्याय में। यानी कि पूरा का पूरा जो दूसरा अध्याय है वो खेचरी मुद्रा से संबंधित है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए नेट जेआरएफ के सिलेबस के हिसाब से तो हमें जो पढ़ना है वो ज़्यादातर प्रथम अध्याय ही है, जिसमें से प्राणायाम से संबंधित पढ़ने, प्राणायाम के प्रकार और उसके लाभ आदि पढ़ने। और तीसरे अध्याय से पढ़ना है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। तो दूसरा जो अध्याय है खेचरी मुद्रा उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, परंतु उससे सामान्य परिचय होना आवश्यक है। तो उसको हम क्लास में इसमें इंक्लूड करेंगे और आप यदि चाहें तो दूसरे अध्याय को छोड़ सकते हैं और सीधा आगे बढ़ करके तीसरे अध्याय तक जा कर के आप प्रथम और तृतीय अध्याय को कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। तो तृतीय अध्याय का विषय वस्तु क्या है? तो तृतीय अध्याय में खेचरी मेलन अर्थात खेचरी सिद्धि का मंत्र उल्लेखित हुआ है। जैसा कि दूसरे अध्याय में खेचरी का वर्णन चल रहा था, तो प्रथम मंत्र में आते ही खेचरी मेलन के लिए मंत्र बताया गया है। उसके तुरंत बाद जो साधक हैं उसको उसकी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है कि जैसे अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा के दृष्टांत से, उसके उदाहरण से साधक के दृष्टि का उल्लेख करके उसके बाद प्राणायाम के अभ्यास से विराट रूप की उत्पत्ति, सिद्धि, विराट रूप की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है। फिर ये बताते हैं कि अभ्यास के बिना मतलब बिना प्रैक्टिस का आत्मा का प्रकाश असंभव है। बिना अभ्यास के आत्मा को
आत्मा की प्रकाश को अनुभूत कर पाना, उसकी आत्मा को अपने अंदर देख पाना, उसको साक्षात कर पाना असंभव है। सद्गुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु के माध्यम से ही उस ब्रह्म के स्वरूप को जाना जा सकता है। ब्रह्म के विविध अधिष्ठान हैं, उसके विविध आश्रय हैं, अधिष्ठान हैं, जो कि वाक, वृत्ति, विश्व प्रपंच, विश्वादि प्रपंच जो हैं, जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ, सब चीज़ें, उन सब क्या है, ब्रह्म के विविध अधिष्ठान हैं। प्रातपर ब्रह्म का स्वरूप भी इसमें तीसरे अध्याय में बताया गया है और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय ध्यान के रूप में बताया गया है यहाँ पे। तो ये था मेरा जो तीसरा टॉपिक है, यानी कि तृतीय अध्याय। तो तृतीय अध्याय में क्या क्या बताया गया ये आपने यहाँ पे जाना। तो हम योग कुंडली उपनिषद के अंतर्गत जो योग के यूनिट 3 में जो सिलेबस है उसके हिसाब से प्रथम और तृतीय अध्याय फोकस बिंदु रहेगा। और दूसरे अध्याय में खेचरी मुद्रा का प्रक्रिया और उसके सिद्धि का लाभ आदि बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अंत में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति विषयों पर भी प्रतिपादन किया गया है कि जीवन मुक्ति क्या है और विदेह मुक्ति क्या है। इस प्रकार लगभग देखा जाए तो योग के प्रमुख सभी विषयों को प्रस्तुत करते हुए यह उपनिषद को पूर्णता प्रदान की गई है। अब आते हैं कि यह उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह उपनिषद शांति पाठ से शुरू हुआ है, जो कि शांति पाठ है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम गुरु शिष्य दोनों साथ साथ, हम सभी का पालन हो, साथ साथ रक्षा हो, साथ साथ आगे बढ़ें, परस्पर किसी भी कारण से एक दूसरे से और किसी से भी विद्वेष ना करें, हम सभी का कल्याण हो, त्रिविध तापों का, त्रिविध दुखों का शांति हो, सर्वत्र शांति की स्थापना हो। इसी भाव के साथ यह उपनिषद आरंभ होता है। प्रथम अध्याय में जैसा कि हमने कहा था कि यह प्रथम अध्याय का मुख्य विषय वस्तु है कि वायु जय के लिए मुख्य रूप से 3 उपाय बताया गया। वायु जय अर्थात प्राणायाम की सिद्धि के लिए, और उसके लिए 3 उपाय जो बताए हैं, वहीं से यहाँ पे इस उपनिषद की शुरुआत होता है। तो सबसे पहले जो मंत्र है उसमें कहते हैं कि चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। जो चित्त चंचल युक्त है, चंचलता से युक्त है, जैसे आपने योग सूत्र में पढ़ा होगा चित्त की वृत्तियों को, तो चित्त की वृत्तियाँ उत्पन्न होने के भी वहाँ 2 कारण थे। यदि आपने पतंजलि योग सूत्र का एक हमारा लेक्चर था, उसमें आपने देखे होंगे कि जो चित्त की वृत्तियाँ, जो एक तरीके से जो प्रवाह उत्पन्न होता है, वो उसके 2 कारण होते हैं। एक तो है चित्त में जमा संस्कार, ठीक है, जो स्मृति के रूप में जो प्रेरणा प्रदान करता है, चित्त की वृत्तियों को प्रवाहित करता है। दूसरा है चित्त का विषयों की ओर आकर्षित होना, यानी कि एक तरीके से राग। तो आकर्षित होना, उसकी ओर जाना, ये किससे होता है? ये बिना प्राण का संभव नहीं है। तो इसी को उपनिषद ने यहाँ पे दूसरे तरीके से बताया है कि चित्त में पूर्व संचित संस्कार एक चित्त की वृत्तियों का कारण है, यानी कि चित्त की चंचलता के कारण है। और दूसरा है प्राण, प्राण आने की इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करने वाला, उसकी ओर प्रवृत्त करने वाला। तो यहाँ पे यदि एक तरीके से देखा जाए तो उस तथ्य का, यानी कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का यहाँ से पूर्णतः साम्यता हमें दिखाई पड़ता है कि चित्त की चंचलता 2 कारणों से होती है। एक तो वासना अर्थात पूर्वजनित संस्कार जो चित्त में जमा रहता है, और दूसरा वायु अर्थात प्राण। प्राण इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के कारण से चित्त में वृत्तियों का प्रभाव घुमड़ता रहता है, उत्पन्न होता रहता है। अब कहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। कैसे निरुद्ध हो जाएंगे दोनों, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे कि चित्त की, मान लीजिए कि हमने चित्त के संस्कारों को ख़त्म कर दिया, तो चित्त का यदि हम संस्कार आने की वासनाएं ख़त्म कर देंगे तो प्राण भी संचालित होने के लिए उसको संस्कार नहीं मिल रहे। जब प्राण तभी गति करता है जब चित्त में कोई संस्कार हो, चित्त में कोई वृत्तियों को उत्पन्न करने का कोई निमित्त बनता हो। जब चित्त के संस्कार शून्य हो जाते हैं तो प्राण भी चंचलता को छोड़ देता है। या फिर दूसरे तरीके से यूँ कहें कि प्राण जब चंचलता को छोड़ देता है तो चूँकि प्राण जब चल ही नहीं रहा है, इंद्रियों का विषयों की ओर आकर्षण हो ही नहीं रहा है, तो चित्त में नए संस्कार जमा होना बंद हो जाता है।
चित्त में नए संस्कार जमा होना बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे चित्त भी शून्य हो जाता है, यानी कि चित्त के संस्कार भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो एक को रोक देने से दूसरा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे कि प्राण को कंट्रोल में कर लेने से, प्राण को जय कर लेने से, प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लेने से धीरे धीरे जो हमारी बहिर्मुखी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, और अनावश्यक चित्त में वासनाएं संस्कार जमा नहीं होते। तो चित्त भी शून्य हो जाता है प्राण के निरोध करने से। या फिर यूँ कहा जाए कि चित्त के संस्कार निरोध हो जाने से प्राण को संचालित होने का प्रेरणा और उस तरह के कोई निमित्त नहीं मिलने से वो भी अवरुद्ध हो जाती है। तो एक को जय कर लेने से दूसरा जय हो जाता है। दूसरा, इसको आप और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हठ प्रदीपिका में कहा गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलय भवेत। जब जो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सर्किल है, चित्त और यहाँ पे प्राण का। जब प्राण चलेगा तो चित्त भी चलायमान होता है, और जब चित्त चलेगा तो प्राण भी चलायमान होता है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यदि एक पे भी हम नियंत्रण कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप ही निरुद्ध हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम चित्त में बहुत ज़्यादा चिंता चल रहा हो, तनाव चल रहा हो, आवेश चल रहा हो, तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त ज़्यादा चंचल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको हम कहते हैं इमोशन आ रहा है। तो चित्त में जितनी वृत्तियाँ प्रभावित हो रही है वैसे ही रेशियो में प्राण भी अपने आप ही संचालित होने लगते हैं। तो इसीलिए यदि हम प्राण को कंट्रोल करते हैं तो चित्त भी अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। ये यहाँ पे इस श्लोक का, ये मंत्र का, पहले मंत्र का ये तात्पर्य है। तो इसीलिए इन दोनों में से हेतु द्वयम ही चित्तस्य वासना च समीरणः, जो चित्त का जो चलने का जो हेतु है वो कौन कौन से है? वासना और समीरणा है। तो इसलिए इनमें से कोई एक भी यदि हम विनाश कर लेते हैं, विनिश्चितः कर लेते हैं, तो दोनों भी निरुद्ध हो जाता है। अब इसके लिए 3 साधन बताए गए कि प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए 3 उपाय बताए, क्या क्या बताया ना करना है। तो इन दोनों में से वायु अर्थात प्राणों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें 3 साधन करने हैं। वो है मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास। ये तीनों यदि हम करते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है प्राण पर विजय प्राप्त करना, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं, सबसे पहले मिताहार के बारे में बताते हैं। मिताहार कहते हैं कि गौतम ऋषि से यहाँ पे वार्ता चल रही है, तो कहते हैं कि एतेषां लक्षणम वक्ष्ये शृणु गौतम सादरम। हे गौतम, आप इनका लक्षण को ध्यानपूर्वक सादर श्रवण करें, ध्यानपूर्वक सुने कि मिताहार का लक्षण क्या है। तो जैसे हठ प्रदीपिका में पढ़ते हैं, घृण संहिता में पढ़ते हैं, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः, सुस्निग्ध हो, मधुराहार हो और चतुर्थांश विवर्जितम। जो हमारा पेट है वो आधा पेट भोजन करें, उसका आधा भाग पानी से भरा हुआ हो। तो उसके बाद यानी कि जो हमारा भोजन है वो आधा भाग भोजन से, उसका आधा भाग पानी से, यानी कि ये पूरे का आधा 1/2 और इस आधे का आधा यानी कि 1/4 चतुर्थांश भाग जल से। बाकी का जो शेष है वो वायु के लिए, 1/4 हवा के लिए खाली रखें। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारश्च उच्यते। अब आगे फिर यहाँ से कहते हैं कि आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा। आसन है वो 2 प्रकार के बताया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस उपनिषद में, कुंडली उपनिषद में 2 प्रकार के मुख्य आसन बताया है। एक तो पद्मासन, दूसरा वज्रासन, प्राण जय के लिए, मतलब प्राणायाम की सिद्धि के लिए। पद्मासन के लिए बताते हैं कि कैसे करना है। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा करके ऊपर की ओर रखने से सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। मतलब पद्मासन में जैसे आप बैठते हैं, एक दूसरे के तलवों को दूसरे जंघे पे यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखना है और सीधा होकर के बैठना है, ये पद्मासन कहलाता है। और ये क्या करता है? ये सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला होता है। फिर शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी? तो गर्दन, सिर और शरीर एक सिद्ध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को सीवन योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है। यहाँ पे जो वज्रासन है वो थोड़ा डिफरेंट बताया गया है, जो प्रचलन से थोड़ा हट करके है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में जो बताया गया है सिद्धासन,
जैसे कि ये जो सिद्धासन का जैसा यहाँ पे बताया गया ये लक्षण, जैसे सिद्धासन में बैठने की प्रक्रिया होती है कि एक अंगूठा, मतलब कि एक तरफ से अंगूठा दिखे, दूसरी तरफ से एड़ी दिखने वाला। तो यहाँ पे लेकिन ये जो वज्रासन की जो प्रक्रिया है, ये हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में भी इसे वज्रासन नाम दिया गया, मतलब सिमिलरिटी है यहाँ पे, ठीक है। जबकि वर्तमान में दोनों घुटने मोड़कर बैठने, एड़ी पे जो बैठते हैं वज्रासन में, जो प्रचलित आसन है उसको वज्रासन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मिलता जुलता जो आसन है वो सिद्धासन से मिलता हुआ ये वज्रासन बताया गया, जैसा कि हठ प्रदीपिका में भी बताया गया। फिर जो तीसरा उपाय है वो है शक्ति चालनी मुद्रा। तो शक्ति चालनी के लिए जो प्रमुख शक्ति है, प्रमुख शक्ति कौन है? कुंडलिनी। तो प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धिमान साधक को उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य ले जाता है। मतलब कुंडलिनी जो मूलाधार में सोया रहता है उसको चालन क्रिया से जागृत करके भ्रिकुटी के मध्य में, दोनों नेत्रों के मध्य भ्रिकुटी के स्थान में ले जाता है। इस क्रिया को शक्ति चालनी कहा जाता है। तो शक्ति चालनी की क्रिया को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ है मुख्य रूप से जो कुंडलिनी चालन या जगाने के दो साधन कहे गए। पहला तो सरस्वती चालन एवं प्राण संरोध। प्राणरोध मतलब प्राणायाम। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। जो लिपटी हुई कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होता है वो क्या होता है? प्राणायाम से, प्राण के स्रोत से वो सीधा हो जाता है, यानी कि जागृत हो जाता है और सुषुम्ना वाहिनी सुषुम्ना की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार से सरस्वती चालन के बारे में बताता हूँ। ऋषि कहते हैं प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे, यानी कि इसका दूसरा नाम है अरुंधति भी कहते थे। और जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो, यानी कि बानी नासिका का जो स्वर चल रहा हो, उस समय दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगा करके इसकी सरस्वती के भली प्रकार से संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने लगती है। अर्थात बाई नासिका से जब श्वास चल रही हो तो उस समय दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगा करके बैठना है और फिर उस समय कुंडलिनी के संचालन से, सरस्वती के चालन से भली प्रकार से कुंडलिनी स्वयं जागृत हो जाती है और संचालित होने लगती है। फिर उस नाड़ी के 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर वस्त्र के टुकड़े से लपेटें। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कुंडलिनी जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति के नाड़ी कंद स्थान को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। योग साधना पद्धतियों के अनुकूल किया गया है। घृण संहिता तथा हठ योग प्रदीपिका में भी इस तरह की बात कही गई है। घृण संहिता में इतने स्थान पर श्वेत कोमल वस्त्र लपेटकर पूरे शरीर में भस्म लगाने की बात कही गई है और हठ प्रदीपिका में उस स्थान को उतने परिणाम से लिपटे वस्त्र जैसी कहा गया है। तो ये दोनों ग्रंथों में एक तरीके से साम्यता यहाँ पे देखने को मिलता है। तब दृढ़तापूर्वक दोनों नासा छिद्रों को, मतलब दोनों नासिका को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। मतलब कि पहले बाएं नासिका से रेचक करना है, दाएं से पूरक करना है और फिर दाएं से पूरक करके बाएं से रेचक करना है। इस तरीके से क्रमशः बार बार रेचक और पूरक इसमें करना है। इस तरह से निर्भय होकर 2 मुहूर्त, यानी कि 2 मुहूर्त बराबर 4 घटी और 16 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचें। मतलब कि मूलाधार बंध लगा करके कुंडलिनी इस महाशक्ति को सुषुम्ना नाड़ी जो स्थित है उसे ऊपर की ओर खींचना है। इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से जो कुंडलिनी शक्ति है वो सुषुम्ना नाड़ी से मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मतलब जो यहाँ पे कुंडल मार के लेटी हुई थी वो जागृत होकर के सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाते हैं और ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रभावित होने लगता है। यानी कि शक्ति चालनी मुद्रा से, शक्ति चालनी क्रिया से सुषुम्ना जागृत होकर के, सुषुम्ना में कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के सुषुम्ना वाहिनी हो जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। फिर आगे कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचें। इससे सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से भी ऊपर हो जाता है। मतलब कंठ को संकुचित करके, यानी कि एक तरीके से जालंधर बंद जैसा अभ्यास करते हुए सहित पेट को ऊपर की ओर खींच करके
इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से यानी कि हृदय चक्र से भी ऊपर उठ जाता है। सरस्वती चालन के समय सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिने स्वर के द्वारा रेचक करते हुए, यानी कि जैसे बाएं से पूरक किया तो दाहिने से रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से अधोगत वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। यानी कि जो हृदय चक्र से नीचे जो वायु थी वो वहाँ से ऊपर की ओर गमन कर जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है। सरस्वती चालन का ये जो अभ्यास बताया गया, इसका फल क्या है तो इसके बारे में कहते हैं कि इसलिए नियमित रूप से शब्दगर्भा शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात उक्त सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। इसका फल बताया गया है कि सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति जो सरस्वती संचालन का अभ्यास करता है, सरस्वती संचालन की क्रिया का प्रैक्टिस करता है। इस शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा तथा पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोगों में कौन कौन से रोग यहाँ पे बताया गया है तो जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के समस्त प्रकार के रोग यहाँ पे नष्ट होना बताया गया है। अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बताते हैं। शरीर में संचरण करने वाले वायु को प्राण कहा जाता है और उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तो उसे कुंभक कहते हैं। ठीक है, कुंभक मतलब कि उसको रोकने की प्रक्रिया, उसको स्थिर करने की प्रक्रिया। कुंभक का वर्णन यहाँ पे मिलता है कि स एव द्विविधः प्रोक्तः सहितः केवलस्तथा। यहाँ पे दो प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है। पहला है सहित और दूसरा केवल। सहितः केवलस्तथा, सहित और केवल, ये दो प्रकार के मुख्य प्राणायाम है। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। यानी कि सहित प्राणायाम जो है वो केवल के लिए आधार बनाने का है, मतलब सहित प्राणायाम का अभ्यास तब तक करना है जब तक कि केवली प्राणायाम सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो केवल कुंभक क्या है तो केवल कुंभक से पहले हम जान लेते हैं कि सहित कुंभक क्या है। तो इसमें कहा गया कि सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भ्रस्त्रिका, ये चार कुंभक के भेद सहित कुंभक कहलाते हैं। सहित मतलब एक तरीके से इन चार कुंभक जो हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो केवल कुंभक आएगा। ठीक है, तो सहित कुंभक के लिए अब स्थान बताते हैं कि जो हमें प्राणायाम करना है वो किस स्थान पे करना है। उपयुक्त स्थान का यहाँ पे चयन, यहाँ भी घृण संहिता के जैसा यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर कंकड़ पत्थर आदि ना हो और आसपास घास, अग्नि, जल और शीत आदि ना हो, पवित्र एवं एकांत स्थान हो, वहाँ पर ना अति नीचा ना अति ऊंचा, सुख देने वाला आसन बिछाकर पद्मासन लगाकर सरस्वती चारण की क्रिया करनी चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं पवित्रे निर्जने देशे शर्करादि वर्जिते धनु प्रमाण पर्यंतम सीता अग्निजल वर्जिते। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक उपयुक्त स्थान के बारे में जो जहाँ पे हमें अभ्यास करना है तो उसकी क्या क्राइटेरिया हो, उसके लिए क्या क्या विशेषताएं हो, ये सभी आप यहाँ देख सकते हैं कि कंकड़ पत्थर ना हो, आसपास घास, अग्नि, जल और शीत आदि ना हो, पवित्र एवं एकांत स्थान होना चाहिए, वहाँ पर न अत्यधिक नीचा हो ना अधिक ऊंचा हो, सुख देने वाला आसन बिछाकर पद्मासन लगा करके सरस्वती संचालन की क्रिया करनी चाहिए। फिर सूर्यवेदी प्राणायाम जो सबसे पहले सहित प्राणायाम के अंतर्गत ही जो चार प्राणायाम बताया था उसमें सबसे पहले सूर्यवेदी प्राणायाम का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सूर्यवेदी प्राणायाम अब नाम से ही स्पष्ट है कि जैसे हमारे नासिका में दो स्वर होते हैं, पहला तो एक होता है ईड़ा आने की चंद्र स्वर और दूसरा होता है पिंगला आने की सूर्य स्वर यानी कि दाहिनी नासिका। तो सूर्यवेदी है तो यानी कि दाहिनी नासिका से हमें श्वास को लेना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। तो सूर्यवेदन मतलब दाहिनी नासिका से इनहेलेशन करना है, पूरक करना है। श्वास धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरें, तत्पश्चात बाईं नासिका यानी कि ईड़ा से रेचन करना चाहिए। ये क्या है, ये सूर्यवेदन प्राणायाम है। कपाल शोधन क्रिया में भी धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह से वात दोष तथा कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या नष्ट हो जाता है, वात दोष और कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सूर्यवेदन इसी क्रिया का नाम है, यानी कि ये सूर्यवेदन क्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे दाहिनी नासिका से वायु अंदर खींचते हैं, पेट में भरते हैं, तत्पश्चात बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी से निकाल देते हैं। अब आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का वर्णन
करते हुए बताते हैं कि मुंह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ श्वास से ध्वनि होती रहे। मतलब कि जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें साउंड होता रहे, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। इस प्रकार हृदय एवं कंठ तक वायु को भरें। पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएं नासिका छिद्र से रेचन करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले वाले में भी बायां से रेचन करना है, दूसरे में भी बाएं नासिका से रेचन आने की श्वास को बाहर छोड़ना है। इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है। मतलब सिर की गर्मी, गले का कफ, ये सब दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है और नाड़ी, जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाते हैं। उज्जाई नामक इस कुंभक को स्थिर करते रहते तथा चलते फिरते कभी भी करते रहना चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि किसी भी अवस्था में इसका अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा जो प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करके नासिका से वायु को धीरे धीरे निकालें। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, अब जैसे नाम से स्पष्ट है, शीतकारी है तो शीत मतलब ठंडक, शीतलता प्रदान करने वाला, तो इसलिए जो उष्णता से संबंधित है जैसे पित्त, तो इसमें ये समाधान करेगा, इसमें उसको शांत करेगा, कंट्रोल करेगा। ज्वर में भी उपयोगी होगा, तो ताकि स्मरण रखने में ज़्यादा सरलता हो। तो गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है शीतली प्राणायाम से। ठीक है, और जो चौथा प्राणायाम है वो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम के लिए कहा गया है कि पद्मासन में स्थित होकर के बैठ करके शरीर की गर्दन सहित सीधा रखें। सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालें। मतलब कि हमें जो एक्सेल करना है बार बार, उसको मुंह से नहीं करना है बल्कि नासिका से करना है। पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींच के वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े, फिर उसका रेचन करें। मतलब कि घर्षण के साथ वायु को खींचना है, जो कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को महसूस होता है, फिर उसका रेचन करें, पुनः पूरक करें। इस तरह बार बार वेग पूर्वक, जैसे कि लोहार का जो धोकनी होता है कि वो धोकनी चलाता है तो बार बार जो प्रेशर से यहाँ पे जो वायु होता है उस वाल्व में, वो प्रेशर से उसके कोयले को प्रज्वलित करता है। ऐसे ही बार बार धोकने की भांति श्वास को खींचें और निकालें। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने यानी कि सूर्य स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़ें और वायु का कुंभक करें, फिर बाएं यानी कि ईड़ा नाड़ी से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। यहाँ भी जठराग्नि की वृद्धि होना बताया गया है। यह प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक, कुंडलिनी को जगाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो बाधक, कफ आदि रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों में उत्पन्न 3 ग्रंथियों का भेदन होता है। इसलिए विशेष रूप से इस भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तीनों गुणों में जो उत्पन्न 3 ग्रंथियां हैं उसका भेदन करता है, इसलिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुख देने वाली, पुण्यकारी, पापनाशक, कुंडलिनी को जगाने वाला और सुषुम्ना नाड़ी के जो मुख पर कफ आदि जमा होते हैं उसको नष्ट करने वाला होता है। अब फिर त्रिबंध का यहाँ पे वर्णन मिलता है कि निष्पाप योगियों को इन 4 प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंध का अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जनरली जानते हैं कि ये 3 बंध हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। ये भी प्राणायाम के साथ साथ इसका भी अभ्यास करना चाहिए। फिर कहते हैं कि प्रथम को मूल बंध, द्वितीय को उड्डयन बंध, तीसरे को जालंधर बंध कहते हैं। अब इनके लक्षण अर्थात साधना की विधि बताते हैं। तो सबसे पहला है मूल बंध। मूल बंध क्या है? शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले जो अपान वायु है उसको, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को, मतलब एनस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की ओर लिफ्ट करने, उसको ऊपर की ओर उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। ठीक है, और अपान वायु को ऊर्ध्वगमन करके जब वहनी मंडल में योग करता है, वहनी अर्थात अग्नि मंडल में जब योग करता है उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। वायु का झोंका जैसे आग पे पड़ता है तो कैसे प्रज्वलित हो जाता है, तेज हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से किसमें? प्राण में, उसके प्रभाव से देहजन्य विकार चल जाते हैं। शरीर से उत्पन्न जितने भी विकार हैं वो सब जल के भस्म हो जाता है। इसके बाद अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित हुई सर्पनी की भांति
फुफकारती हुई सिद्धि हो जाती है। जैसे कि सांप को यदि कोई किसी ने प्रताड़ित कर दिया है, कि ठोकर मार दिया है या किसी तरह से आघात किया है, तो सांप कैसे फुफकार करके खड़ा हो जाता है, जागृत हो जाता है हमला करने के लिए। ऐसे ही कुंडलिनी भी फुफकारती हुई सीधी खड़ी हो जाती, सुषुप्तावस्था से जागृत हो जाती है। उस समय यह अग्नि अर्थात कुंडलिनी बीवर में प्रवेश करने की तरह, जैसे सांप जाग करके अपने बिल में घुसने की ओर भागता है, ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी में वो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। जो मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी थी वो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को सदैव करता रहना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे फिर कहते हैं उड़ियान बंध के बारे में। कुंभक करके जब रेचन करते हैं उससे पहले उड़ियान बंध किया जाता है। मतलब जब हम पूरक करते हैं उसके बाद मूल बंध करते हैं, तो रेचक से पहले उड़ियान बंध का अभ्यास करना है, जिसके करने से प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। मतलब एक तरीके से मूल बंध से मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है। परंतु उड्डयन बंध से मतलब जो हमारा उदर रीजन है उसको जब हम अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पीठ से सटाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर की ओर ये जो प्राण है वो प्रेषित होता है, ऊर्ध्वगमन की ओर बढ़ता है, आगे की ओर जाता है। किससे? उड्डयन बंध से। इसका नाम भी इसलिए उड्डयन बंध है, प्राणों को ऊपर उड़ाने वाला, ऊपर की ओर ले जाने वाला। इसलिए योगी जन के द्वारा यह उड्डयन कहलाता है। इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथ को दृढ़तापूर्वक रखें। जहाँ गुल्फ टखना रखा जाता है उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए, यानी कि एक तरीके से इनसाइड अपने पेट को खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट के संधियों में प्रवेश कर जाते हैं, इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाता है। ये यहाँ पे उड़ियान बंध का फल भी बताया गया है। जालंधर बंध तीसरा बंध है, जो पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन करने की क्रिया करते हैं, जिसे जालंधर बंध कहते हैं। जब श्वास अंदर लेते हैं तो उसके बाद जो वायु को रोकने की क्रिया जो हम करते हैं, लॉक लगाने की क्रिया जो करते हैं, वो है हमारा जालंधर बंध। ठीक है, आगे फिर देखते हैं कि कहते हैं कि मूल बंध के द्वारा जो अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंद करें, बीच में पेट में उड़ियान बंध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। ये तीनों बंध का यहाँ पे वर्णन हुआ है। इस तरह से प्राण को सब ओर से रोकने से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाता है। मतलब एक बंध हमने मूल बंध में लगा करके प्राण को वहाँ पे रोका और उससे सुषुम्ना वाहिनी बनाया। जालंधर बंध से कंठ में प्राण को कुंभक बनाया, प्राण को वहाँ पे अवरुद्ध किया, और उड़ियान बंध से प्राण को ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर गति प्रदान की। तो इस प्रकार से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी भी हो जाता है। अब ये पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। अब ये प्राणों का निरोध करने की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार कितने समय तक करना चाहिए, तो इसके आवृत्ति के बारे में बताया गया है। चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करें, यानी कि पहले दिन 10-10 बार, दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करें। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20-20 बार, यानी कि हर बार 5-5 की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाते चलें। कुंभक का अभ्यास तीनों बंध के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। ये आवृत्ति है, मतलब उस अभ्यास को कितनी बार करना चाहिए, उसकी संख्या कितनी हो। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज़्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो क्या है वो हमारी जीवनी शक्ति को छिन्न करने वाला और रोगग्रस्तता की ओर ले जाने वाला है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया। यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए कि योगाभ्यास का यह पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न शंका करना अर्थात विश्वास न होना। तीसरा जो विघ्न है वो है प्रमत्तता, यानी कि प्रमादता जो है एक तरीके से, और चौथा विघ्न है आलस्य करना, कि शारीरिक रूप से तमोगुण उस पर हावी होना। पांचवा विघ्न है ज़्यादा नींद लेना। योग के मार्ग में पांचवा विघ्न कौन सा है? ज़्यादा नींद लेना। छठा विघ्न है साधना से प्रेम न होना, और सातवां विघ्न है भ्रांति, मतलब साधना की विधियों में भ्रांति का होना। आठवां विघ्न है वासना में अनुरक्ति। नौवां विघ्न है अनासक्य, अप्रसिद्धि या अनाम
होना और योग तत्वों का प्राप्त ना होना 10वां विघ्न है, यानी कि योग की अवस्था में ना पहुंच पाना। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अनवस्थित्व का आलब्ध भूमिकत्व का जो वर्णन किया। आलब्ध भूमिकत्व मतलब उस भूमिका को, उस अवस्था को ना प्राप्त हो पाना 10वां विघ्न है। इस प्रकार से ये 10 विघ्न बताए गए। योगाभ्यास के यहाँ पे कितने विघ्न बताए गए? 10 विघ्न बताए गए। महर्षि पतंजलि ने 9 बताए थे। व्याधि, अस्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, आलब्ध भूमिकत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराय। यहाँ पे 10 विघ्न यहाँ पे बताए गए। तो इसको आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। यदि प्रश्न आए तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से जो व्यक्ति हैं, अभ्यासी हैं, उनको सत्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। मतलब सात्विक बुद्धि से अपने इस चिंतन को करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है। मतलब जो हमारा चित्त है, जैसा हम सोचते हैं, भाव करते हैं, वैसा हमारा प्राण है, हमारा चित्त है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो जब हम सतोगुणी भाव से चिंतन करते हैं तो चित्त हमारा सुषुम्ना नाड़ी में लीन हो रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। मतलब ऑटोमेटिकली हमारा चित्त सुषुम्ना वाहिनी हो जाता है और प्राण भी उधर ही चित्त का अनुसरण करते हुए सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है। मल शोधन होने के बाद जब प्राण प्रवाहित यानी कि गतिशील होने लगे, तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। यानी कि जब नाड़ियाँ शुद्ध हो गई हो, नाड़ियों में कोई अवरोध ना हो, तब हमें अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आंकुंचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं, जो आपने पहले भी इसको देखे हैं। इस क्रिया से अपानवामी जो अपान है वो ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। जो अपान वायु है वो किसके? अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। ये था हमारा पहले अध्याय के जो मुख्य टॉपिक है। इसके साथ लास्ट में जो एक मुख्य है कि अब जी कुंडलिनी जागरण का प्रक्रिया यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा प्राण है वो जागृत हो चुका है, मूलाधार से सुषुम्ना वाहिनी हो गया। कुंडलिनी जागरण में क्या होता है कि प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुँचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव के कारण कुंडलिनी शिथिल होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। ये कुंडलिनी जागरण की अवस्था होती है, क्योंकि प्राण भी जागृत हो चुका है और कुंडलिनी से अग्नि और प्राण दोनों मिल करके उसे, प्राण कौन सा, यानी कि अपान प्राण, वो मिल करके अपान प्राण और अग्नि तत्व मिल करके उसे जागृत कर देता है और उसे सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश करा देती है। तब यह कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का, रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके विद्युत शिखा की भांति, बिजली की शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती हुई प्रवेश करती है। वहाँ से शीघ्र ही हृदय चक्र में मूल ग्रंथि जो विष्णु ग्रंथि है, हृदय चक्र में कौन सी ग्रंथि? विष्णु ग्रंथि का भेदन करके उसके भी ऊपर रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में। तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि और हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करते हुए ऊर्ध्वगामी होता है। फिर भ्रिकुटी मध्य के आज्ञा चक्र का भेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाता है, जहां वह षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित होता है। ठीक है, यह कुंडलिनी शक्ति वहाँ पर चंद्रमा के द्वारा निःसृत द्रव्य को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेता है। सूर्य चूँकि गर्मी उष्णता का प्रतीक है, रक्त और पित्त भी इसी प्रकार के स्वभाव वाला, गुण वाला होता है। वहाँ चंद्र स्थान में जाकर शुद्ध जो श्रेष्मा स्वरूप रहता है, श्रेष्मा द्रव्य स्वरूप रहता है, उस रस पदार्थ को सोख कर उसे गर्म कर देती है। मतलब क्योंकि अब यहाँ पर ये उष्णता ग्रहण कर लिया चाह सूर्य के साथ मिल करके, तो इसलिए जब वो ऊपर उठता है तो चंद्र स्थान में जो श्रेष्मा द्रव्य युक्त रहता है उसको, उस रस को सोख करके उसे गर्म कर देती है। इस तरह वहाँ शीतलता नहीं रह पाता है। तब यह शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है और उस स्थिति में उस अमृत रस का स्वाद मिल जाता है। इसलिए तो जो मन पहले बाहरी विषयों में भागता रहता है, वह अब अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है और इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक बहिर्मुखी बाह्य विषयों से विरक्त होने लगता है। क्योंकि जो बाहर उसे सुख की खोज थी, जो बाहर उसे आनंद की कामना थी, वो आनंद उसे अपने अंदर उससे बेहतर कई गुना अधिक उसे अनुभूत होने लगता है।
इस तरह से यह कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति यानी कि 8 प्रकार के प्रकृति वाला हो जाता है। पंच तत्व जिसमें 8 कौन कौन है, तो पंच तत्व और 3 है मन बुद्धि एवं अहंकार। तो अष्टधा प्रकृति से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है। मतलब इन 5 तत्वों और मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए शिव तत्व जो परम तत्व है उससे एकाकार हो जाता है कौन, कुंडलिनी महाशक्ति, और उन्हीं में विलीन हो जाती है, उसी में जाकर के एकाकार हो जाती है, उसी में लीन हो जाती है। इस प्रकार अधोभाग स्थित रजक व ऊर्ध्वभाग स्थित शुक्र वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। ठीक है। जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, जैसे आग से तपा करके सोने को पिघला देते हैं और वो तरल की पदार्थ की भांति लिक्विड फॉर्म में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा कुंडलिनी की उष्णता पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। चाहे शरीर आदमी का कितना ही कैसा भी हो, स्ट्रक्चर उसका बड़ा छोटा मोटा जिस भी आकार का हो, वो शरीर में कुंडलिनी महाशक्ति तप करके उसकी दिव्यता, उसकी दिव्य शक्ति के ओज तो इस और उसकी आभा पूरे शरीर में फैल जाता है, जैसे सोना पिघलने के बाद सर्वत्र फैल जाता है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इस दिव्य शक्ति कुंडलिनी के प्रभाव से आदि भौतिक शरीर आदि दैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है। मतलब जो अभी शरीर जड़ पदार्थों की भांति आलस, तनाव और इन सब चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, वो विशुद्ध रूप से चिन्मय स्वरूप हो जाता है। जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं, तो उनके एक तरीके से प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। जबकि कुंडलिनी जागृत हुआ व्यक्ति इन सब चीज़ को छोड़ के चिन्मय स्वरूप वाला हो जाता है। उस साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है, वो अपने वास्तविक स्वरूप दृष्टा का स्वरूप को जान जाता है और तब वह भवबंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह काल के पास से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी एवं स्त्री में पुरुष की भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर के नश्वरता का बोध हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होने से अज्ञान और भ्रम हमें भ्रमित करते रहते हैं, इसी प्रकार का जो भ्रम है वास्तविकता के जान लेने से दूर हो जाता है। ऐसे ही उस साधक का स्व की जानकारी हो जाने से सारे भ्रम मिट जाते हैं। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड यानी कि अणु और विभु तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार हो जाने पर अपनी आत्मा और परम चेतना स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता को प्राप्त हो जाता है। मतलब हमारी जो आत्म चेतना है वो स्वप्रकाशित परमात्म चेतना से एकाकार होकर के एक ही हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कमल के नाल की तरह कुंडलिनी महाशक्ति होती है तथा कमल कंद की तरह मूल कंद को फनाग्र मतलब फन का अग्रभाग देख करके मुख में अपने पूछ भाग को डालकर, मतलब वो जो सर्प कुंडलिनी को यदि सर्प की उपमा से देखा जाए तो वो अपने मुख में अपनी पूछ को फन यानी कि जो फन है उसका मुख है उसके अग्रभाग फनाग्र में मुख में पूछ को दबाए हुए भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को ढककर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करते रहना चाहिए। यानी कि एक तरीके से ये कहा गया है कि जो हमारे चक्र हैं मूलाधार चक्र उससे होते हुए स्वाधिष्ठान चक्र और फिर आगे के चक्रों में क्रम से उस कुंडलिनी महाशक्ति को जो अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए सोई हुई पड़ी है उसको जागृत करके पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके षट चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार कमल में पहुंच जाता है तथा यहाँ वह शक्ति के रूप में शिव से मिलकर, यानी कि यहाँ जो कुंडलिनी शक्ति है वह शिव से मिलकर के जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वहाँ पे शिव से एकाकार होकर के परम आनंद को प्राप्त करती है और यह अवस्था परमानंददायी मुक्ति स्वरूपा होती है, परमानंददायी मुक्ति स्वरूप होता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो योग कुंडली उपनिषद है जिसका मुख्य विषय वस्तु एक तरीके से प्राण जय है, प्राण का जय करना, प्राणों का संरोध है, नियंत्रण है और कुंडलिनी महाशक्ति का विशेष रूप से यहाँ पे वर्णन हुआ, इसलिए इसको कुंडलिनी उपनिषद भी कहा जाता है। तो
इसका प्रथम अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरे अध्याय में आप देख सकते हैं कि इसमें खेचरी विद्या का वर्णन किया गया है, जिसे कहते हैं कि जिसको जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। जो मनुष्य जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रसित है वह दृढ़ निश्चय होकर के खेचरी विद्या का अभ्यास करें। और बुढ़ापा, मृत्यु, रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी मुद्रा को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा, उसके भावों द्वारा जानकर अभ्यास करते हों, इसका ज्ञान रखते हैं, उसे समर्पित होकर गुरु मानकर उसकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यह विद्या और गुरु दोनों ही अभ्यास दोनों ही दुर्लभ है। इस खेचरी विद्या के अभ्यास एवं मेलन अर्थात साधना साथ साथ सिद्ध होता है। केवल अभ्यास करने से मेलन सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि खेचरी के अभ्यास के लिए गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयोग करने का विधान यहाँ पे कहा गया है। और आगे फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है पर मेलन सैकड़ों जन्मों में नहीं मिल पाता, यानी कि उसकी सिद्धि सैकड़ों जन्म में भी नहीं मिल पाता। भाव सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है। साधक जब गुरु के श्रीमुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है, यानी कि खेचरी सिद्धि का जो मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब जाकर के कहीं सिद्धि उसे मिलती है। ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावना अनुसार जब विधिवत जानकर मेलन को प्राप्त कर लेता है, तब साधक संसार सागर से मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। खेचरी मुद्रा का जो एक तरीके से प्रक्रिया है, उसमें क्या है, हम अपने जीव को पीछे जो हमारा जो अंदर कंठ की तरफ उसको प्रविष्ट कराना होता है कपाल कुहर में। तो इससे क्या है, ऊपर से जो अमृत तत्व जो सोम रस है वो श्रावित होकर के नीचे अग्नि कुंड में, यानी कि जो हमारा एक तरीके से मणिपुर चक्र है वहाँ करके जो गिर के भस्म होता है, उसको रोक करके उसे अपने जीवन में उपयोग में लाना, उस दिव्य तत्व को सूंघना, उसका पान करना, ये खेचरी है। खेचरी मतलब खे मतलब आसमान होता है और चरी मतलब विचरण करना। इससे क्या होता है कि हम अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी ही बनाए रखते हैं और आकाश में चलने की शक्ति भी इससे प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसमें बताया भी गया, आप आगे देखेंगे जब इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावना अनुसार जब विधिवत जानकर मेलन को प्राप्त हो जाते हैं, तब संसार सागर से मुक्त होकर शिव स्वरूप ही हो जाता है। शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्रदान नहीं करा सकते, इसलिए हे मुने, शास्त्र को प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि यह शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं कि यति अर्थात साधक को चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति न हो जाए तब तक धरती पर घूम घूम कर उसे ढूंढना चाहिए। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती, इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मेलन अर्थात योग का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान की प्रतिमूर्ति, यानी कि उनका ही रूप होता है। इसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करके अन्य अनधिकारियों, यानी कि जो अनधिकारी जो लोग हैं, जो उसकी योग्यता नहीं रखते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, उनके समझ उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से गोपनीय रखते हुए जहाँ भी इस दिव्य ज्ञान योग में पारंगत गुरु मिले, उन्हीं के पास जाकर खेचरी जो विद्या है उसको ग्रहण करें। उनके अनुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए। इस विद्या में योगी खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था। इसलिए खेचरी का अभ्यास खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ करना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता है। खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप हकार अवस्था अर्थात धारण का रूप ईकार, अग्नि का रूप राकार और जल का रूप अनुस्वार अर्थात बिंदु है। तो ये खेचरी शब्द का पूरा यहाँ पे एक तरीके से तात्पर्य दिया गया है। इस प्रकार से इन सब का योग ही ह्रीं होता है। हकार क्या है, खेचरी मंत्र का रूप हकार अवस्था का अर्थात धारण का रूप है। ईकार अग्नि का रूप है, अग्नि का रूप राकार है तथा जल का रूप अनुस्वार है। तो ह्रीं शब्द बनता है, ह्रीं जो बीज मंत्र है वो बनता है। खेचरी योग इसी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। इसके आगे सोमांश जो चंद्र बीज है वो सकार होता है। इसके उल्टे गिनने पर 9वें अक्षर पर भा और पुनः चंद्र बीज सकार आता है। इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर म और उसके 5 अक्षर उल्टा गिनने पर प और तथा पुनः चंद्र बीज सकार एवं संयुक्त वर्णयुक्त क्ष सबसे अंतिम अक्षर है। इस प्रकार से ह्रीं भम शम मम पम सम छम खेचरी का मंत्र होता है। ये खेचरी का मंत्र यहाँ पे बताया गया है कि खेचरी सिद्ध करने के लिए, जैसे कि हमने पहले 2 उपाय बताए थे खेचरी सिद्ध करने के लिए। पहला तो है खेचरी का मंत्र और दूसरा है मेलन।
तो गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। और यह मंत्र प्रतिदिन 12 बार जपने पर, यानी कि 12 बार जपने पर देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र को जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है, मतलब कितनी बार, 5 लाख बार जप करता है, उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं में सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन में सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि शरीर में पड़ी झुर्रियाँ जो जरा अवस्था का प्रतीक है, पके हुए केस लक्षण समाप्त हो जाते हैं और वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता है। युवा अवस्था में उसे दिखाई पड़ता है, वो युवा जैसा कांति वाला हो जाता है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस महाविद्या का भलीभांति अभ्यास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, ऐसा ना करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकाश से के अभ्यास के बाद ही सिद्धि ना मिले तो भी मार्गदर्शन के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करें। यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास करें। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल स्थान पर 7 दिनों तक घिसे। मूल स्थान जो जीवा का मूल होता है उसको 7 दिनों तक घिसना है, ताकि उसका जो जॉइंट है जीवा का नीचे तालु से, वो थोड़ा थोड़ा उससे कटे, उससे मतलब कि अलग हो, जिससे उसका मेल वहाँ का दूर होकर के उससे अलग होने के योग्य हो जाए। इसके बाद थुहर के पत्ते के द्वारा तीक्ष्ण धार युक्त किसी पवित्र औजार से जीवा मूल, आने के नीचे के जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तंतु को बाल के बराबर गुरु से कटवाएं या फिर स्वयं काटें। हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर 7 दिन तक बुरकता रहे, यानी कि उस पर लगाता रहे। जिसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्रा, यानी कि तनिक तनिक सा काटे, यानी कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बाल मात्रा थोड़ा थोड़ा उसमें चिन्ह जैसा उसको काटते जाना है, ताकि वो धीरे धीरे उस जबड़े से जीभ का जो ज़्यादा जुड़ा है वो कम होता चले। इस तरह लगातार 6 महीने तक प्रयास करने से जीभ का निचला जबड़े से संबंध लगभग कट जाता है और कट जाता है। उसके पश्चात यदि देखा जाए तो वो खेचरी मुद्रा को लगाने के लिए एक तरीके से ज़्यादा सक्षम हो जाता है। यहाँ पे देखें तो अध्याय 2 का 46वां मंत्र जो है, तब जीवा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे बाहर की ओर दोहन करना चाहिए, यानी कि जीवा को बाहर निकाल करके उसमें वस्त्र निकल करके उसका दोहन करना चाहिए धीरे धीरे। इस तरह से नियमित रूप से अभ्यास करने से जीवा बढ़कर भ्रिकुटी के मध्य तक पहुंच जाता है, मतलब जीभ की लंबाई बढ़ जाती है, ये इसमें बताया गया है। और ज़्यादा अभ्यास करने पर दोनों बगल कान तक पहुंचने लगती है, बाहर निकालने पर थोड़ी तक पहुंच जाएगी। यह अभ्यास को यदि बराबर 3 वर्ष तक बनाए रखा जाए तो जीवा सिर के बालों तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार अभ्यास करते रहा जाए तो जीभ बगल में कंधे तक एवं नीचे कंठकुप तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से दोहन क्रिया करने से जीभ की लंबाई बढ़ जाती है और 3 वर्षों के बाद यदि किया जाए तो गर्दन के पीछे नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुँच जाती है। इस प्रकार जीवा सिर से ऊपर ब्रह्मरंध्र, यानी कि जीवा को वापस कंठ की ओर से ऊपर प्रविष्ट कराया जाए तो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो खेचरी सिद्धि का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है ये काफ़ी कठिन अभ्यास है एक तरीके से, और इस उपनिषद में खेचरी मुद्रा की हठयोग संबंध दुस्साध्य विधियों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जैसे योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिया गया है ये उपनिषद, तो उसमें कहते हैं कि युग निर्माण अभियान के अंतर्गत जो योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है वो बताते हैं कि ये जो भाव रस सिद्धि हेतु खेचरी मुद्रा की जो सर्वसुलभ विधि बताई गई है वह इससे भिन्न है। सर्वसुलभ क्योंकि ये सभी चीज़ें सभी तरह के सभी सामान्य और विशिष्ट सभी व्यक्तियों के लिए एक समान उपयोगी नहीं हो सकता, इसमें बहुत कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। इसलिए सर्वसुलभ जो सबके लिए सरल हो, सुगम हो और लाभकारी हो, इसके लिए इससे भिन्न है। और वह सर्वसुलभ विधि खेचरी मुद्रा द्वारा अमृत साधना करने वाले साधकों को इससे किसी भ्रम या शंका में नहीं पड़ना चाहिए। और वो एक सेकेंड नहीं चाहिए, और इसलिए इसने भाव रस सिद्धि का यहाँ पे वर्णन युग निर्माण अभियान के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि इस तरह से क्रमशः अभ्यास करने पर जीवा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी सिद्धि मिल जाती है।
यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसके अभ्यास में जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। यदि बाह्य स्थूल विधि से जीवा ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाए तब उंगली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर कर देना चाहिए। मतलब जीव को खेचरी मुद्रा के लिए अपनी उंगली के सहारे से भी उसे अंदर की ओर प्रविष्ट कराया जा सकता है। ठीक है। 3 वर्ष के बाद तक इस अभ्यास करने से जीवा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जीवा के वहाँ प्रवेश कर जाने पर विधिवत रूप से उसका मंथन करना चाहिए। ऐसे कई योग्य साधक होते हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं, अन्य नहीं। मतलब खेचरी मुद्रा का सिद्धि मंथन से होता है और बिना मंथन के भी हो जाते हैं। बिना मंथन में मंत्र के माध्यम से सिद्धि किया जा सकता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चांदी या स्वर्ण की सलाखा के एक सिरे पर दूध लगाकर तंतु लगाएं, पुनः उसके नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भवों के मध्य देखते हुए उसी सलाखा में मंथन करें। इस प्रकार 6 मास तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, परंतु फिर भी इसको यहाँ पे ले लेते हैं। इस प्रकार से साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मंथन को मास में 1 बार करें, नित्य ना करें। जीवा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट कराएं। मतलब इस प्रकार के जो मंथन की क्रिया जो बताया गया था वो डेली नहीं करना है, बल्कि मंथली में 1 ही बार करना है और ब्रह्मरंध्र में बार बार जीवा को प्रविष्ट कराना है। खेचरी मुद्रा का यानी कि बार बार अभ्यास करना है। 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष तक इस अभ्यास को करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, ऐसा यह उपनिषद कहता है। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जीवा के ब्रह्म विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। ऐसा कह करके यहाँ पे ये उपनिषद का ये हमारा जो दूसरा अध्याय है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। तो आपने देखा कि दूसरे अध्याय में खिचड़ी मुद्रा का ही और उसके मेलन की, उसकी सिद्धि की ही बात की गई है। और जो तीसरा अध्याय आरंभ होता है उसमें सबसे पहले जो अंतिम जो पार्ट रह गया था, ब्रह्मा जी ने कहा कि खेचरी का मेलन मंत्र है ह्रीं भम सम मम पम सम छम, ये खेचरी सिद्धि का मंत्र है। तो हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। मतलब साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी क्या है। तो आत्मदर्शन के लिए साधक की दृष्टि का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि साधक का दृष्टि आत्मदर्शन के समय कैसी होती है। तो आत्मानुसंधान के साधन के प्रथम चरण को की स्थिति प्रकाश रहित, आने की अंधेरा, एक तरीके से प्रकाश रहित जैसे अमावस्या की रात्रि होती है वैसा बताया गया। यानी कि पहला स्टेज में साधक जो आत्मदर्शन की ओर जो अग्रसर साधक है उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी होती है, अमावस्या की भांति होती है। द्वितीय स्थिति कैसा होता है, प्रतिपदा की भांति होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रकाश होती है, अल्प प्रकाश। और तृतीय स्तर कैसा होता है, तो पूर्णिमा की भांति होती है। मतलब तीसरे स्टेज में साधक पूर्ण प्रकाश की अवस्था में पहुंच चुका होता है और वही कल्याण की स्थिति होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इस उपनिषद में जो 3 प्रकार की अवस्थाओं की भी बात की गई है। कौन कौन सी है, अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है उस समय विषय को प्राप्त करते हुए कामनाएं बढ़ती जाती है। मतलब एक तरीके से आग को यदि बुझाने के लिए, उसको शांत करने के लिए यदि घी डाला जाए तो आग शांत नहीं होता बल्कि और भड़कता है। ऐसे ही जब मनुष्य विषयों की कामना से प्रेरित होकर के विषय को भोगता है तो उसकी कामना खत्म नहीं होती, बल्कि विषय भोगने के बाद कामनाएं और बढ़ती रहती, बढ़ता रहता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि काम, उस विषय को प्राप्त करके कामनाएं बढ़ती जाती है। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही विशुद्ध परमात्मा भाव की प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा प्राप्ति के उपाय हैं। तो आगे हम तीसरे अध्याय में परमात्मा प्राप्ति के उपाय के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति अर्थात कुंडलिनी के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि वो वही कुंडली महाशक्ति है जो बाह्य विषय भोगों के जो मृग तृष्णावत जो जाल है उससे हटा करके अपने वास्तविक स्वरूप में, वास्तविक आनंद की ओर ले जा सकता है। तो अब ये जो मुख्य ब्रह्म प्राप्ति के उपाय रूप ये जो तीसरा अध्याय है उसको हम अगले वीडियो में, जो अंतिम वीडियो है, जो बहुत ही शॉर्ट ही रहेगा क्योंकि इसमें अब ज़्यादा और विषय इसमें शेष नहीं रह रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।